मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 में हिस्सा लिया। यहां समिट में सम्मिलित होकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने युवा उद्यमों का हौसला बढ़ाया। देखिए खास रिपोर्ट। यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुकूल वातावरण का निर्माण किया गया है। हमारे युवा उद्यमियों के परिश्रम से विश्व के पटल पर भारत ने एक अलग पहचान बनाई है। मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा मैं समय पे आऊँ, लेकिन कुछ कारण बनते गए, जैसा आप समझते हैं। इसी माह के हमारे अपने आयोजन में एक नया इतिहास भविष्य की दृष्टि से तैयार होने वाला, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, और ऐसे में मध्य प्रदेश की भूमिका यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हम सबका सौभाग्य होगा। 25 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन रहेगा जब नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला आकार साकार लेकर के केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के रूप में असंभव चीज सामने होकर संभव होते दिखाई देगी। वैसे तो विज्ञान का युग है, नवाचार का युग है, यहाँ तो सभी युवा उद्यमी भी है, सारे मित्रगण बैठे हैं। मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की तरफ आपके सारे बढ़ते कदम परमात्मा करे, आपको यश दे, आपके हाथ में आने वाले समय की बागडोर भी है और परिस्थितियों को बस में रखने की ताकत भी है। और युवा तो वो है जिनके पैरों में गति है, हाथों में शक्ति है, भविष्य के तरफ देखने की उनकी अपनी लक्ष्य की दृष्टि है। और परमात्मा ने यश दिया तो प्रारब्ध 100% है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। मुझे इस बात का गर्व है। भारत अपने बढ़ते कदमों से दुनिया के सामने अपनी भूमिका भी सिद्ध कर रहा है। और आज जब यहाँ हम अपने युवा उद्यमियों की बात कर रहे हैं तो मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है। यंग एंटरप्रेन्योर के इस कार्यक्रम में खास करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और जैसे वर्तमान के युग में कितनी जगह रास्ते निकल रहे हैं, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में हमारे अपनी युवा उद्यमिता के आधार पर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और इसी के कारण से कहा हमारी अर्थव्यवस्था की बीतों दशकों में कौन सी स्थिति थी, लेकिन 2014 के बाद 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में 5वीं अर्थव्यवस्था में आए। और हमने पीछे जिनको किया है, इंग्लैंड को जो 250 साल तक हमारे पे राज करते रहे, लेकिन हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमने अगर उनको पीछे छोड़ा है तो भविष्य की तरफ पुनः लक्ष्य तय किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये केवल भाषण नहीं हो सकता, इसमें ऐसी सारी युवा उद्यमियों की ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को इंदौर रोड स्थित अंजुश्री होटल में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 में शामिल हुए। इस दौरान मालवा सहित पूरे मध्य प्रदेश से आए युवा बिजनेसमैन से मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में युवा उद्यमों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत युवा उद्यमों के परिश्रम से विश्व के पटल पर एक अलग पहचान बना रहा है। विश्व में हमारे देश में सबसे अधिक युवा शक्ति है। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों की जानकारी में देना चाहूँगा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम उज्जैन के तत्वावधान में एक वार्षिक हमने इवेंट चालू किया था, यंग एंटरप्रेन्योर्स समिट, जिसका पहला संस्करण हुआ था श्री गंगा होटल में, जिसमें 120 लोग थे, जिसमें हमने सब लोगों को अपने अपने मित्र परिचितों को फ़ोन कर करके बुलाया था। दूसरा इवेंट हुआ, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन से इवेंट रखा था, वो फुल कैपेसिटी में रहा, जिसमें 350 लोग थे। उसका भी प्रारूप 1 दिवसीय और छोटा था। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 1500 पेड रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये कार्यक्रम के 2 दिन पहले हमको रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ेगा। तो एक उन्माद दिखा है व्यापार के जगत के तरफ आगे बढ़ने का सभी लोगों को के अंदर, पूरे उज्जैन में, आसपास संभाग में। हमने इसकी पिचिंग भी मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास संभाग के और हिस्सों में भी की थी। सब जगह से रजिस्ट्रेशन है। बहुत ही व्यापक माहौल है, बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण के साथ सब लोगों ने यहाँ अटेंड किया है।
और ऐसा जानने में आता है कि जो हम 20 साल पहले सुनते थे कि श्री सिंथेटिक्स बंद हो गई, विनोद विमल मिल बंद हो गई, अब जो हम सुन रहे हैं अमूल आ गई, पेप्सिको आ गई, ऐसी खबरें और रोज़ दिन ब दिन आती रहेगी। तो यंग एंटरप्रेन्योर फोरम द्वारा आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 का आज ये तीसरा सत्र, तीसरा सीज़न आज यहाँ आयोजन 2 दिवसीय किया जा रहा है। फोरम का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि उद्यम को बढ़ावा दिया जाए, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो किसी भी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से हम जो एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश हो चुके हैं वो किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इस उद्देश्य से ये आयोजन किया जाता है। और हमारा, जैसे मैंने बताया, ये तीसरा आयोजन है, तो इस बार हमें लगभग 1200 से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं, जो कि पिछली 2 समिट से दुगुने हैं। तो इस प्रकार ये आयोजन यहाँ हो रहा है। बहुत ही अच्छे अनुभव रहे हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्वेस्टर समिट शासन द्वारा भी समय समय पे कराती जाती रही है, लेकिन कई बार हमने देखने में आया है कि बड़े जो सूक्ष्म, बिल्कुल बेसिक लेवल का जो व्यक्ति होता है, वो उस स्तर की समिट से रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े लंबे चौड़े काम धाम वहाँ होते हैं। तो उसके लिए बेसिक ये रहता है कि अगर आपको ज़ीरो से शुरू करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें प्रत्यक्ष रूप से कई सारे उदाहरण पिछले 4 साल में देखने को मिलते रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 में हिस्सा लिया। यहां समिट में सम्मिलित होकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने युवा उद्यमियों का हौसला बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।